बुढ़ा मिल गया फिल्म की अभिनेत्री आज कहाँ है। बॉलीवुड में जब भी कोई कलाकार आता है तो वो चाहता है कि वो फिल्म करने के बाद लगातार कई बेहतरीन फिल्मों में बॉलीवुड को अपने द्वारा एक यादगार पल दे और फिल्मी दुनिया में अपना एक अलग नाम और मुकाम हासिल करे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अभिनेत्री से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने मात्र 3 फिल्मों में काम करके सुकून भरी जिंदगी जीना पसंद किया और इन 3 फिल्मों से वो अपने चाहने वालों के दिलों में आज भी जगह बनाए हुए हैं। हालांकि इन 3 फिल्मों के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और वो अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि 60 और 70 के दशक की अभिनेत्री अर्चना थी। ऐसे में आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये अभिनेत्री आज कहाँ है और क्या करती है और किस हाल में अपना आखिरी समय बिता रही हैं। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज हम आपके लिए अभिनेत्री के बारे में वो जानकारी लेकर आए हैं जिस तक शायद आप रूबरू ना हो। इनका नाम है अर्चना, जिन्हें हेमेन गुप्ता की बेटी के तौर पर इंडस्ट्री में पहचान मिली थी। आपको बता दें कि हेमेंद्र गुप्ता बॉलीवुड फिल्मों के निर्माता, निर्देशक और लेखक रह चुके हैं। उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा बंगाली और तमिल फिल्मों का भी निर्माण किया था और आपको उस दौर की काबुली वाला और आनंद मठ फिल्म तो याद होगी ही। इन फिल्मों को इनके द्वारा ही बनाया गया था। हालांकि इंडस्ट्री में अपनी पहचान बरकरार करने वाले इस निर्माता निर्देशक की बेटी अर्चना बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने में कामयाब हुई, लेकिन उन्होंने सुकून भरी जिंदगी जीना सही समझा और मात्र 3-4 फिल्मों के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री को अलविदा भी कह दिया। आपको बता दें कि इनका पूरा नाम जमसुधा गुप्ता है और इनके 3 भाई बहन हैं, जहां अर्चना अपने भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थी। उनके 2 भाई जयजीत और जयंता भी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, जिसके बाद उन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और इन तीनों भाई बहन में जयजीत सबसे बड़े हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर अर्चना थी और तीसरे नंबर पर सबसे छोटा भाई जयंता। हालांकि अर्चना का सबसे बड़ा भाई रूबू बचपन में ही इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। हालांकि इसके पीछे भी एक दुखद कहानी है। दरअसल एक यात्रा के दौरान ट्रेन की इमरजेंसी खिड़की के पास बैठे रूबू दौड़ती हुई ट्रेन से गिर गए और उनकी वहीं मौत हो गई। दरअसल इस खिड़की की विंडो पूरी तरह से खुली हुई थी और वो मस्ती कर रहे थे, जिसके बाद वो वहां से नीचे गिर जाते हैं। हालांकि आज के समय में इनके छोटे भाई जयंता मुंबई में रहते हैं और बड़े भाई जयजीत अमेरिका में रहते हैं। तो ये थे अर्चना की फैमिली। अर्चना के फिल्मी करियर के बारे में आपको बताएं तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हेमेंद्र गुप्ता हिंदी सिनेमा के एक जाने माने फिल्मकार थे और लगभग पूरी फिल्म इंडस्ट्री उन्हें पहचानती थी। लेकिन बावजूद इसके उनके सभी बच्चों में अर्चना ने फिल्मी रास्ता अपनाया और उनकी पहली फिल्म फैरी थी, जो कि साल 1954 में रिलीज हुई। हालांकि इस फिल्म में उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर अभिनय किया था और इसी के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दिया, जहां उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से इकोनॉमिक्स की डिग्री भी हासिल की। लेकिन इसी दौरान उन्हें दूसरी फिल्म बुढ़ा मिल गया में काम मिला। 1971 में आई इस फिल्म में नवीन निश्चल के साथ उन्होंने अभिनय किया और बतौर अभिनेत्री वो इस फिल्म में नजर आई क्योंकि ऋषिकेश मुखर्जी इस फिल्म के डायरेक्टर थे और इन्होंने ही अर्चना को इस फिल्म में हीरोइन के तौर पर कास्ट किया था। हालांकि इस फिल्म के पीछे उनके पिता का कोई हाथ नहीं था क्योंकि 60 के दशक में ही उनका निधन हो चुका था और हो सकता है कि उनकी माता रत्ना की बदौलत उन्हें इस फिल्म में काम करने का मौका मिला हो। हालांकि उस दौर की इस फिल्म को दर्शक आज भी नहीं भुला पाए हैं क्योंकि उस समय की ये फिल्म नवीन निश्चल और अर्चना जी की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती थी। इसके बाद उनकी एक और फिल्म अनोखा दान रिलीज की गई, जिसे भी काफी अच्छी सफलता मिली, जिसके बाद लोगों को लगा कि अब तो अर्चना फिल्म जगत में सेटल हो चुकी है और एक के बाद एक बेहतरीन फिल्मों में काम करती हुई नजर आने वाली हैं और लोगों के दिलों को जीतने वाली हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कॉलेज के दौरान उन्होंने योगेश मोटवानी नाम के व्यक्ति को अपना दिल दे दिया और जल्दी ही प्यार में होने के बाद उन्होंने उनसे शादी भी रचा ली और एक उभरता हुआ करियर शादी के बाद लगभग डूब सा गया। अर्चना ने अपने अभिनय करियर को लगभग 10 साल तक जारी रखा और उसमें बेहद कम फिल्मों में काम कर हिंदी सिनेमा में एक अपनी अमीर छाप छोड़ी। हालांकि साल 1972 तक अपने करियर को जारी रखने के बाद उन्होंने अपनी फैमिली पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी समझा और इसी दौरान वो भारत छोड़कर न्यू जर्सी चले गई और आज अपने दर्शकों से काफी दूर हैं। लेकिन एक जरूरी बात आपको ये भी बता दें
कि तमिल तेलुगु फिल्म की अभिनेत्री अर्चना, जिन्हें जयसुधा के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें भी लोग अर्चना ही समझते हैं। लेकिन वो अर्चना बॉलीवुड अभिनेत्री नहीं है, बल्कि वो अर्चना बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। वो दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी हैं। तो दर्शकों, आपको कैसा लगा इस सदाबहार अभिनेत्री के बारे में जानकर? आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।